रखना। दूसरा ऐलान ये करना कि हम वहाँ गुजरात में एक जगह है वडोदरा, बड़ौदा भी कहते हैं, वडोदरा भी कहते हैं, वहाँ हमने एक छोटा सा इदारा कायम किया। मैं आपसे कलेक्शन मांगने नहीं आया, चंदा मांगने नहीं आया, कोई कलेक्शन नहीं, कोई एक रुपया नहीं। मैं सिर्फ ये कहने के लिए आया हूँ कि हमने जो जो काम शुरू किया है वो बड़ा अजब काम है। आप दुआ करो कि अल्लाह कामयाबी अता फरमाए, अल्लाह हमारे मरहुमा अम्मा और मरहूम अब्बा की तवज्जो से अल्लाह वो काम मुकम्मल फरमाए। हमारे पास तकरीबन 40 बच्चे हैं, जिनमें से कुछ अंधे हैं, नाबीना हैं, ब्लाइंड है, कुछ डेफ और डम है, यानी सुन भी नहीं सकते, बोल भी नहीं सकते, कुछ दिमाग से माजूर है, कुछ हाथ से माजूर है, कुछ पाँव से माजूर है। हमने ये तरीका बनाया है कि इन बच्चों को दीन और दुनिया दोनों की तालीम देना है। अल्हम्दुलिल्लाह, आपको बहुत ताज्जुब होगा, एक बच्चा हमारे पास आया जो महाराष्ट्र की तरफ का रहने वाला था और थोड़ा बहुत कुरान जानता था, लेकिन दोनों आंखों से माजूर था। और एक बात याद रखना, जो हमको दोनों आंखों से माजूर दिखते ना, इनकी ये आंख बंद होती है, मगर अल्लाह दिल की आंख को खोल देता है। वो बच्चा पूरा कुरान पाक का हाफिज हो गया, बोलो सुभान अल्लाह। और इनका कुरान और हमारे कुरान का तरीका अलग होता है, उनका वो ब्रेन लिटी वाला कुरान होता है, जो अलग डॉट्स डॉट्स वाला कुरान, लेकिन वो कुरान पाक का हाफिज हो गया। अब इत्तेफाक से चूंकि वो मेरी निगरानी में मदरसा चलता, तो मैं गया इम्तिहान लेने के लिए। अब इम्तिहान क्या लेवे, कोई ब्लाइंड है, नाबीना है और पूरा कुरान पाक का हाफिज है, हम तो उसको सीने से लगाएंगे, इम्तिहान क्या लेंगे। तो मैंने उसको कहा, बेटा तेरे को जहाँ से पढ़ना है वहाँ से पढ़ ले, तेरा इम्तिहान क्या लेने का, तेरे को पूरे 50 नंबर दे दूंगा, तो पूरे कुरान का हाफिज हुआ। तो मेरे को कहता है, कारी साहब नाबीना, कहता कारी साहब मैंने आज तक आपको देखा नहीं, आपका बयान बहुत सुना, लेकिन आप ऐसा बोलोगे ना, पढ़ ले जहाँ से पढ़ना, मैं नहीं पढ़ूंगा, आप मुझे बताओ कहाँ से पढ़ना, वहाँ से मैं पढ़ के बताऊंगा। आपको ताज्जुब होगा भगवानपुर वालों, मैंने 13 सवाल किया, उसने 13 सवालों के जवाब बगैर गलती के दिया। तो मैं हैरान हो गया, मैंने कहा ये बच्चा इतना अच्छा नाबीना और इतना अच्छा इसको कुरान पाक याद है। तो उसने मुझे कहा, रात को सोता नहीं जब तक मेरे 24 घंटे में 10 पारे मुकम्मल तिलावत नहीं हो जाते। कि मेरे प्यारों, ऐसे बच्चों का इदारा हम चला रहे हैं। मैं आपसे चंदा मांगने नहीं आया, फिर कहता हूँ कलेक्शन के वास्ते नहीं आया, मैं बच्चे मांगने के वास्ते आया हूँ कि आपके भगवानपुर में या आपके कुर्बो जीवार में आपको कोई भी ऐसा बच्चा दिखे जो नाबीना हो और वो लोगों से भीख मांगता हो, या बहरा हो, या इसी तरह बोल ना सकता हो, हाथ पाँव से माजूर हो, आप उनको अशरफुल भाई से ताल्लुक कायम करें, हमारे बेटे फिरदौस कौसर से ताल्लुक कायम करें, यहाँ के किसी भी अच्छे मोतबर आदमी से ताल्लुक कायम करें और उसको बड़ौदा पहुंचा दे, उसका नाश्ता, उसका दोपहर का खाना, उसका। और आप ये मत समझना, कभी कभी सोचते कि मौलाना लेके जाएंगे तो सिर्फ मौलाना कुरानी पढ़ाएंगे, नहीं मेरे प्यारो, मैं वो हूं जो कहता हूं दीन की तालीम भी हासिल करो और दुनिया की तालीम भी हासिल करो। क्योंकि हमको अगर हाफिज, कारी, आलिम, मुफ्ती की जरूरत है, तो वही हमें डॉक्टर, बैरिस्टर और अच्छे लॉयर की और अच्छे आर्किटेक्ट की भी हमको जरूरत है। दोनों तालीम बहुत जरूरी है। आपको ताज्जुब होगा, हमारे बहुत से लोगों को अंग्रेजी बोलना नहीं आता, सिर्फ अभी मोबाइल आ गया ना, मोबाइल तो थोड़ी बहुत अंग्रेजी आ गई। वो भी क्यों, वो कोई गर्लफ्रेंड से बात करने का, उसमें क्या आता, हमको क्या आता है मालूम है, आई लव यू, आई मिस यू, सॉरी, यस, नो, थैंक यू ना। मेरे प्यारो, आपको मैं ताज्जुब की बात बताऊं, मैं जब अफ्रीका पहुंचा था, जिम्बाब्वे एक जगह है, और मेरा पहली मर्तबा और जवानी का मामला था, मैं गया, फजर के बाद फजर की नमाज पढ़ाई, माशाल्लाह सबने वाह वाह किया, और उसके बाद में मुझे कुर्सी पर बिठा दिया। मैंने मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों करके शुरू किया, तो पीछे ने किसी ने जोर से हाथ मारा, मुझे कहा मौलाना दोस्तों बुजुर्गों नहीं, यहाँ सबको इंग्लिश आती है। वो तो अल्लाह का एहसान है कि हमने हमारे अम्मा अब्बा, हमारे उस्तादों से इंग्लिश सीखा, और आज भी हमारा बाहर जाना होता है तो जैसे हम यहाँ उर्दू में बयान करते हैं, अंग्रेजी में बयान करना पड़ता है। अल्हम्दुलिल्लाह, करवाने वाला कौन, अल्लाह। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये जो माजूर बच्चे जो हमारे यहाँ भीख मांगते रहते हैं, मैं हम लोग वहाँ पे उनको चौक कैसे बनाते हैं वो सिखाया जाता है, ब्लैक बोर्ड कैसा बनाया जाता है, चश्मा कैसा बनाया जाता है, और उसके बाद में अगरबत्ती कैसे बनाई जाती, मोमबत्ती कैसे बनाई जाती, हकीमी दवाओं को कैसे तैयार किया, ये हुनर भी सिखाया जाता है, कुरान भी सिखाया जाता है। जितना उनको आराम करना है आराम भी दिया जाता है, जितना उनको जैसा खाना है वो खाना भी दिया जाता है। तो मैं आपसे ऐसे बच्चे मांगने के लिए आया हूँ, तो आपके नज़र में जहाँ कहीं ऐसा कोई मिले और वो खुशी के साथ आना चाहता हो, तो हम खुशी के साथ उसको बुलाने के लिए तैयार है। अल्लाह आप सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। और अब सब अल्लाह का जिक्र करेंगे इंशाअल्लाह। और कोई काम बाकी हो तो ऐलान कर ले, ताकि जिक्र करें और उसके बाद फौरन दुआ करें, और दुआ के बाद चलेंगे।